subscribe us and don't forget to hit the bell icon to get all important notifications. Friends, how are you? I hope you are fine. So today is our 7th lecture and today we are practicing only C++ program. So let's get started. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So today is 7th lecture of C++ programming and today we are only practicing program C++. So there are 5 programs which we are practicing today. So one by one practice. So friends, आप सभी अपने सिस्टम्स में डेव को इंस्टॉल करें और उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल जो है वो अच्छी से अच्छी होती जाएगी. तो ये फ्रेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं. राइट ए प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शो द सम ऑन द स्क्रीन. तो फ्रेंड, इस प्रोग्राम में ये कहा गया कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने, इंटीजर्स नहीं लेने, पॉइंट्स नंबर लेने, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, यानी कि जो पॉइंट की फॉर्म में हो. तो हमें उसके हिसाब से उसकी डाटा टाइप भी फ्लोट में लेनी पड़ेगी. तो चलते हैं हम डेव की स्क्रीन पर. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसकी हेडर फाइल्स ऐड करते हैं. हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड देन फॉर इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग नेमस्पेस std and then terminator and then main function is starting int main and small brackets. उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे. इससे यहाँ से प्रोग्राम. फ्रेंड, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी कि उसने हमें कहा है फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर ऐड करने. तो हम सबसे पहले यहाँ पर पहले तो एक जो 2 नंबर हमने डिक्लेयर करने हैं, सबसे पहले तो उसकी डाटा टाइप हमें फ्लोटिंग में देनी पड़ेगी. तो वो करते हैं FLOAT फ्लोट. ये फ्रेंड इसका सिंटैक्स है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिक्लेयर करने. अब हमें 2 डिक्लेयर करने हैं फ्लोटिंग पॉइंट, 2 ये हो गए और एक सम जो है उसके अंदर हमें डिस्प्ले करवाना है. तो ये टोटल कितने हो गए, 3 वेरिएबल्स. तो फर्स्ट A डिक्लेयर करते हैं, देन B एंड देन सम, देन टर्मिनेट करते हैं. सी आउट, सबसे पहले हम सी आउट लगाएंगे 2 नंबर्स लेने के लिए. सी आउट इंसर्शन पॉइंट्स कोटेशन मार्क्स इंटर 2 FLOAT फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड देन इक्वल साइन और फिर इसके बाद टर्मिनेटर. तो इसके बाद ये फ्रेंड्स हमने स्टेटमेंट अब प्रिंट करवा दी है. तो इसके बाद इनपुट लेनी है यूजर से इनपुट लेने का क्या करेंगे, सी इन ऑब्जेक्ट, सी इन एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स. तो फ्रेंड्स, हमने जो इसके 2 पॉइंट्स को लेना है वो फर्स्ट हमने ए में स्टोर करवाना है, फिर एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स, देन बी, देन टर्मिनेटर. फिर उसके बाद हमने इसको सम करना है. सम इज इक्वल टू ए प्लस बी टर्मिनेटर. देन अब हमने सम को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें फिर सी आउट यूज करना पड़ेगा. सी आउट कोटेशन मार्क्स सम इज इक्वल टू करवाना है, तो उसके लिए हमें फिर इंसर्शन पॉइंट्स सम, देन रिटर्न 0 टर्मिनेटर. तो फ्रेंड, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. हम इसे कंपाइल करते हैं कि ये क्या कह रहा है. तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर सकते हैं, इंटर 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. तो मैं देता 2.5 इंटर नेक्स्ट 3.5. तो ये देख सकते हैं सम इज इक्वल टू 3 to 5.5 इज इक्वल टू 6. प्रोग्राम कंप्लीट होता है. अगर आप में से किसी को भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है या फिर ईमेल में कांटेक्ट कर सकता है या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है.
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम को अच्छे से समझना है कि इस प्रोग्राम में कहा क्या गया है। उसने कहा हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर वो कैलकुलेट करे और प्रिंट करे एरिया ऑफ स्क्वायर का एंड विद गिवन हाइट एंड विड्थ, यानी कि उसने हमें कहा कि हाइट और जो विड्थ है वो आपको गिवन की जाएगी। इसमें ये नहीं कहा गया कि हमने यूजर से इनपुट लेनी, बल्कि इसमें हमें ये कहा गया कि वो हाइट और विड्थ उनसे गिवन देगा वो क्वेश्चन के अंदर। तो हम ये राइट करते हैं अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैशटैग इंक्लूड आई। उसके बाद सी इन और सी आउट के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम मेन फंक्शन राइट करेंगे, ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो ये जैसा कि हमें अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे 3, हाइट, विड्थ और एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं हमें इसमें फ्लोटिंग पॉइंट लेने पड़ेंगे या इंटीजर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं एरिया वो पॉइंट्स में भी आ सकती है उसकी वैल्यू, जैसे कि हाइट हमारी 2.5, 5.7 या एक्यूरेट 6 भी अगर हो, तो हमारी विड्थ में अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाए तो हमें फिर प्रॉब्लम अकर करेगा इंटीजर अगर हम डिक्लेयर करें। तो इस वजह से हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इन तीनों वेरिएबल्स को फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट सबसे पहले एरिया, एरिया कोमा, उसके बाद हाइट और विड्थ जिसने कहा था गिवन करेंगे हम, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे और इसे वैल्यू भी इसी जगह पर असाइन कर दें। हाइट इज इक्वल टू 5.2 कोमा विड्थ WIDTH, जो इसकी विड्थ होगी वो हो जाएगी इसकी 10.7। तो इसके बाद टर्मिनेटर्स, इसमें सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे सिंपल। इसमें हमने कोई भी चीज़ यूज़र से इनपुट नहीं लेनी, तो इस वजह से ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही इजी और शॉर्ट प्रोग्राम है। तो करते हैं स्टार्ट। एरिया, एरिया इज इक्वल, एरिया का फार्मूला जैसा कि आप सब जानते हैं हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं h हाइट स्टैटिक विड्थ देन टर्मिनेटर्स। तो इसके बाद हमने अब एरिया जो है उसे डिस्प्ले करवाना है आउटपुट स्क्रीन पर। तो सी आउट एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स कोटेशन मार्क्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स एरिया टर्मिनेटर देन रिटर्न रिटर्न 0। सो फ्रेंड्स, अब इसे हम कंपाइल करते हैं F11 से, या फिर ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो बटन है ये कंपाइलेशन का है। तो ये देख फ्रेंड्स, ये चेक कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 55.64। तो हमने हाइट विड्थ और उसकी जो हाइट थी वो हमने गिवन मिली थी हमें क्वेश्चंस में, तो इस वजह से हमने वो गिवन वैल्यू को यूज़ किया, सिंपल फार्मूला हमने बनाया और फार्मूला को एग्जीक्यूट करवा कर सिर्फ उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो हमारा बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 55.64। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट शोज द फॉलोइंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन, प्रिंट ए विथ स्टैटिक सिंबल। सो फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर लूप्स में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको सिखाता हूँ। ये हमने पहले चेक कर लिया, आपने पहले हर एक जो भी आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया है, पहले आपने उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसे अच्छे से रीड करना है कि उसमें हमसे पूछा क्या गया है और उसमें यूज़र से हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, कौन सी डाटा टाइप्स की लेनी है और क्या चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है, किस चीज़ का हमने फार्मूला करना है। ये सब चीज़ें आपको जो स्टेटमेंट्स है उसमें हर चीज़ बता दी जाती है। बस आपने फोकस करना है और अच्छे से उसे स्टडी करना है, तो आपको हर चीज़ वो समझ में आ जाएगी। तो अब इसे हम चेक करते हैं, प्रिंट ए विथ स्टैटिक सिंबल। ये कैसे पॉसिबल है कि ए को हम प्रिंट करवा सकते हैं स्टैटिक सिंबल से। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें,
एक मैंने पेज लिया है लाइंस वाला, उसके ऊपर मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 7 लाइन, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और सेंटर में एक जो है वो स्टेरिक का सिंबल है, जैसा कि इस तरफ ये स्टेरिक। अब लाइनें इधर ख़त्म की हुई हैं, इस साइड पे लाइनें, यहाँ पे इजी होगा समझने में। ये एक फर्स्ट सिंबल आ गया, उसके बाद 2 हमने डैशेस डाली हैं, उसके बाद स्टेरिक डाला है, फिर एक डैश, फिर स्टेरिक, फिर 2 डैशेस, 2 लाइन्स उसके एंड पर लगाई। अगर हम इन लाइंस को इरेज करें तो ये कुछ ऐसे का व्यू देगा। फिर उसके बाद 3rd लाइन हमने एक डैश डाली है, फिर स्टेरिक, फिर 3 डैशेस, फिर स्टेरिक, फिर एक डैश, तो फिर ये हमें ऐसे का व्यू देगा। उसके बाद हमने कोई भी डैश नहीं डाली, हमने सारे स्टेरिक, जब हमने सारे स्टेरिक को इंसर्ट किया उसके अंदर तो वो एक कंप्लीट लाइन का व्यू देने लगी, जैसे कि ए में सेंटर लाइन बन जाती है, तो वो कंप्लीट उसका व्यू आया। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पर एक स्टेरिक प्रिंट करवाया, उसके सेंटर में और डैशेस प्रिंट करवाई और एक स्टेरिक का निशान दिया। फिर उसके बाद हमने स्टेरिक फर्स्ट पर प्रिंट करवाया और जो डैशेस थी उनकी हमने जो डैशेस की तादाद थी उनको बढ़ा दिया, क्योंकि जो ए होता है वो साइडों से बाहर की तरफ होता है, तो हम अगर उससे कम करते तो उसके लेवल पर आ जाता, जो कि वो ए की शेप बरकरार नहीं रह सकती थी। तो इस वजह से हमने डैशेस को बढ़ा दिया है और स्टेरिक को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कराया, तो फिर ये कंप्लीट एक ए व्यू का हमें ए व्यू मिला है। ऐसा ही एक नेक्स्ट मैं आपको और चेक करवाता हूँ। आर आपने चेक करने हैं अपने अपने नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को बनाकर। अगर आपसे ना बने तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए या फिर ईमेल कीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सबसे पहले ये स्टेरिक्स डाले हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद मैंने डैशेस डाली हैं, फिर उसके बाद मैंने स्पेस ली है एक, फिर उसके बाद 2 डैशेस जो आर है। आर आपने एक कॉपी ले लेनी है, उसके ऊपर आपका जो भी कैरेक्टर है आपने वो राइट कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें लाइनें आपने ड्रा करते जाना है। जैसा कि ये अगर इसमें हम लाइनें ड्रा करें तो हम यहाँ पर 3-4 डैशेस डालेंगे, फिर उसके बाद इसके यहाँ पर डैशेस नहीं डालेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से डैशेस डालना स्टार्ट कर देंगे तो ये इस जगह पर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर डैशेस डालेंगे, वो सेम लाइन पे आएंगे, फिर जो उसके बाद डैशेस डालेंगे उसमें हम कंप्लीट स्टेरिक प्रिंट करवाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें राउंड शेप दे देगा, जैसा कि पी की शेप देगा। फिर उसके बाद हमने आर क्योंकि लिखना है तो आर के लिए हमें एक और स्टेरिक्स इंक्लूड करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन पर हम एक डैशेस इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेरिक इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा ही ये एक आर का व्यू देगा। आप सब ने अपने अपने अल्फ़ाबेट्स के पहले लफ्ज़ को है कॉपी पर राइट करना है, उसमें डैशेस डालनी है और उसके प्रोग्राम बना के मुझे एग्जीक्यूट करके सेंड करना है, या फिर आपने खुद ही चेक कर लेना। तो बनाते हैं हम ए को, डेव की स्क्रीन पर चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट शो द फॉलोइंग ऑन आउटपुट स्क्रीन एंड एल रिटर्न 0। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने कोडिंग इसकी कंप्लीट कर ली है, तो ये आप चेक सकते हैं। सी आउट मैंने यहाँ पर 5 सी आउट लगाए हैं और उसके साथ 5 ही मैनिपुलेटर्स यूज़ किए हैं एंड लाइन के लिए। इसकी जगह पर हम एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूँकि मैंने मैनिपुलेटर्स यूज़ किए हैं तो आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखें, हमने कॉपी पर जो बनाया था लाइंस के हिसाब से हमने उसी तरीके से सेम एज सेम हमने जो है डेव की प्रोग्राम में सी आउट स्टेटमेंट्स में राइट किया फर्स्ट में, तब भी आपको ये व्यू प्रोवाइड करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट ए का व्यू है जो वो तैयार किया गया है। तो आप सब ने भी ऐसे अपने अपने नेम के अल्फ़ाबेट्स को ट्राई करना है और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड डिस्प्लेस आस्की कोड। फ्रेंड्स आपने आस्की कोड्स तो पढ़े ही होंगे। एक कैरेक्टर जो कि ए है उसका आस्की कोड जो है वो 62 है, बी का 63, सी का 64, ऐसे ऐसे जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इनके आस्की कोड्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर देते हैं। ए टू जी तक इनके कंप्लीट कोड मौजूद हैं जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने हमें दिए हुए हैं। तो वेरिएबल उनका इनपुट है कैरेक्टर। सो हमने कैरेक्टर वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है जो कि यहाँ पर मैंने किया है कैरेक्टर ए। फिर उसके बाद हमने सी आउट स्टेटमेंट लगाएगी। सी आउट
इंटर है कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर हमने वो यूज़र से इनपुट मांगी है कि हमें एक कैरेक्टर इंटर, फिर हमने सी इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने ए के अंदर जो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, उसके हमने वो कैरेक्टर को स्टोर करवाया। फिर उसके बाद उसने कहा डिस्प्ले इट्स आस्की कोड, अब हमने उसका आस्की कोड शो करवाना है, तो हमने एक डिस्प्ले स्टेटमेंट ली, सी आउट आस्की वैल्यू इज ए को हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए को प्रिंट करवाना है। ए जो है वो एक कैरेक्टर है, यानी कि जब हम अगर ए इनपुट करेंगे तो वो ए में स्टोर हो जाएगा, अगर बी करेंगे तो वो बी में स्टोर ए के अंदर स्टोर होगा, सी करेंगे तो सी ए के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि हमने वो उसके कैरेक्टर डाटा टाइप दी। फिर उसके बाद ये जो आप खाली कोटेशंस देख रहे हैं, ये इनके अंदर मैंने एक वाइट स्पेस इंसर्ट की गई जिससे वो डिस्टेंस इनके अंदर बरकरार करेगा। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स के बाद ये जो चीज़ है इंट ए, ये है टाइप कास्ट। आप सबको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी वो जो है सिस्टम खुद ब खुद उसमें इंक्रीज कर देता है उसकी डाटा टाइप को, लेकिन जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो यूजर खुद करवाता है। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को यूज किया है, वो इस वजह से हमने यूज किया है कि हमने जो कैरेक्टर वेरिएबल है हमने उसे आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जो ए है उसका आस्की कोड वो इंटीजर में, तो हमने ए को टाइप कास्टिंग के जरिए से उसे इंटीजर, उसकी जो डाटा टाइप कैरेक्टर थी हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंट ब्रैकेट्स ए जो है वो पैरामीटर है ए, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की गई, जिसके अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर करवाई जो हमने कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है, जिसकी आस्की कोड को डिस्प्ले करवाना है, वो हमने ए के अब टाइप कास्टिंग के जरिए से हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, यानी कि अब वो इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद रिटर्न 0 ब्रैकेट। सो इसे अब कंपाइल करते हैं। सो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, हमें इनपुट्स मांग रहे हैं, इंटर या कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इनपुट देते हैं, ए आस्की वैल्यू ऑफ ए इज 65। आस्की वैल्यू का चार्ट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं, फिर से अगेन। अब हम इसमें इंक्लूड करते हैं आर, तो ये आर की वैल्यू है वो 82 दे रहा है, तो अब हम इसे गूगल में चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा आस्की कोड का चार्ट, तो ये आप देखते हैं ए की जो वैल्यू है वो है 65, अपर केस की भी 65 एंड बी की है 66, सी की है 67। सो हमने दो इनपुट चेक की थी ए और आर की, ए की 65, जिसे हम ये प्रूव कर देते हैं कि हमारा जो आंसर दिया है प्रोग्राम में वो बिल्कुल ठीक दिया है। और अब हम आर को चेक करते हैं 85, 82 आर की वैल्यू है। अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। स्टूडेंट्स आर, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आस्की वैल्यू इज आर 82, तो ये हमारा प्रोग्राम ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि फिफ्थ जो प्रोग्राम है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जो फिफ्थ प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 वैल्यू एंड स्वैप्स द वैल्यू एंड डिस्प्ले, यानी कि हमने यूजर से 2 वैल्यूज लेनी है, फिर उन्हें स्वैप करवाना है, यानी कि एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना है, फिर उसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है। यानी कि अगर यूजर पहले 2 इंटर करता है फिर 3, तो हमने उसे अगेन जो आउटपुट हमने चेक करवानी है उसने हमने पहले करवाना है 3 अगेन 2, यानी कि उनको स्वैप कर देना है, उनकी जो प्लेसेस है उनको रिप्लेस कर देना है, 3 की जगह पर 2 कर देंगे और 2 की जगह पर 3। तो अब हम इस प्रोग्राम को राइट करते हैं। सबसे पहले इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने 2 वैल्यूज उसने कहा इनपुट लेनी है, यानी कि हम इंटीजर टाइप्स की 2 वैल्यू ए एंड बी। फ्रेंड्स हमने स्वैप करवानी है। अब स्वैप कैसे करवाएंगे, ये इसका मेथड, इसके भी 2 से 3 मेथड्स हैं, तो हम जो है सिंपल मेथड उसे स्टडी करते हैं। 2 जो है वैल्यूज हैं उसे हमने स्वैप करवाना है, यानी कि उनकी वैल्यूज को रिप्लेस। जो हम इसका इजीएस्ट मेथड हमें यूज कर सकते हैं वो ये है कि हम एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करें, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसे कि हम टेम्परेरी वेरिएबल कह सकते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम सबसे पहले ए की जो वैल्यू है उस ए की वैल्यू को हम टेम्परेरी में कॉपी करें, फिर जो बी की वैल्यू है उसे हम ए वेरिएबल में कॉपी करें, और देन टेम्परेरी वेरिएबल की जो वैल्यू है हम उसे बी में कॉपी करें। तो ये इसका सिंपलेस्ट वे है, तो हम ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये 2 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर लिए इंटीजर टाइप्स के, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेम्परेरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया।
अब हमने जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, हम इसके अंदर हम यूजर से वैल्यू लेंगे। सी आउट इंटर टू वैल्यूज, फिर हम सी इन के जरिए से सी इन उन दोनों वैल्यूज हमें स्टोर करवाएंगे। ए एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स, बी टर्मिनेट। सो फ्रेंड, इसके बाद हमने जो इसकी वैल्यूज हैं अब उन्हें हमने रिप्लेस करना है, यानी कि हमने फर्स्ट के ए की वैल्यू को टेम्परेरी वेरिएबल में हमने कॉपी करना है। सो हम टेम्प के अंदर जो है वो वैल्यू कॉपी करेंगे ए की। ठीक है, अब ए एम्प्टी हो चुका है, ए की जो वैल्यू है वो टेम्परेरी में चली। अब ए के अंदर हम स्टोर करवाएंगे बी की वैल्यू। ठीक हो गया। अब बी एम्प्टी है तो बी के अंदर हम स्टोर करवाएंगे टेम्परेरी की वैल्यू। अब देख सकते हैं, अब इसे कंपाइल करते हैं अगेन। फर्स्ट 2 and 3। सो आप चेक सकते हैं वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग 2 3 थी और वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग 3 2 है। अगेन चेक करते हैं एक दफा फिर से। 100 and 500। So friends, values before swapping is 100, 500 and values after swapping 500 and 100। So friends, ये आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग को। अगर आपको फ्रेंड्स किसी भी जगह पर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर हमें मेरे ईमेल नंबर पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर रब्ता करें ताकि आपके प्रोग्राम के ज़्यादा से ज़्यादा से डाउट्स क्लियर हो जाएं। आज तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टेम्परेरी वेरिएबल में। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।